वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करने वाले। जैसे कि आप प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस प्रॉब्लम की एक ही बात है, जब आप फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम करते हो, अगर प्रॉब्लम की वर्किंग नोट आपने अच्छे तरीके से नहीं की तो प्रॉब्लम आपको घंटा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी इस प्रॉब्लम करते हो तो इसकी वर्किंग नोट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको समझे कितने के एसेट्स टेकन हुए और रिमेनिंग कितने के एसेट्स बच गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम में देखिए पार्टनर्स का नाम दिया है नेरले एंड पाटिल, जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो था 3:1। एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउट डेट, द एसेट्स रियलाइज एज अंडर। एसेट्स उन्होंने सामने की तरफ जैसे बोला है फॉलोइंग मेथड में उन्होंने बेच दिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, नेरले टुक 50% ऑफ मशीनरी एट 10% डिस्काउंट। जितनी भी हमारे पास मशीनरी थी, हमारे पास टोटल मशीनरी कितने की थी 50,000 में से हाफ मशीनरी यानी कि 25,000 की मशीनरी नेरले ने टेकन ओवर किया और टेकन ओवर करते समय कितना अमाउंट दिया 10% डिस्काउंट। अब 25,000 पे 10% आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और 22,500 बचेगा। 22,500 में नेरले ने उस मशीनरी को टेकन ओवर किया है और सामने क्या बोला है, एंड 1/4 ऑफ स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। मतलब जितना भी हमारा स्टॉक था उन स्टॉक में से 1/4 हिस्सा उसने टेकन ओवर किया है। स्टॉक की अमाउंट थी 30,000, स्टॉक की अमाउंट 30,000 में 1/4 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 7,500। मतलब 7,500 का स्टॉक उसने टेकन ओवर किया है और 7,500 का स्टॉक टेकन ओवर करते समय 20% डिस्काउंट उन्होंने कट किया है। अब 7,500 के ऊपर 20% डिस्काउंट कितना आएगा 1,500। 7,500 में से 1,500 आपको लेस करना पड़ेगा, 6,000 बचेगा। तो 6,000 में नेरले ने स्टॉक टेकन ओवर किया है। एडजस्टमेंट सेकेंड, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग ऑफ ₹70,000। एज इट इज 70,000 में उसने बिल्डिंग टेकन ओवर किया तो जनरल एंट्री क्या होगी, पाटिल कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, डेटर्स वर्थ ₹20,000 एट 16,000। मतलब टोटल हमारे पास डेटर्स थे 44,000। 44,000 के डेटर्स पाटिल ने 44,000 में से 20,000 के डेटर्स टेकन ओवर किए थे और 20,000 की बजाय उसने बिजनेस को कितना दिया 16,000। तो एंट्री क्या होगी, पाटिल कैपिटल अकाउंट ड्यू रियलाइजेशन अकाउंट CR 16,000। तो रिमेनिंग डेटर्स हमारे पास कितने बचे, अब 44,000 में से 20,000 के चले गए तो रिमेनिंग कितने बचे 24,000। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ही ऑल्सो एग्रीड टू टुक पे क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स टेकन ओवर किया है, क्रेडिटर्स टेकन ओवर की जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू पाटिल कैपिटल अकाउंट CR और क्रेडिटर्स पे 5% डिस्काउंट आपको चार्ज करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स की टोटल अमाउंट है प्रॉब्लम में 32,000। 32,000 के ऊपर आप 5% चार्ज करोगे तो 1,600 रुपये आएगा। तो रियलाइजेशन के DR में 32,000 में से 1,600 से डिस्काउंट आपको माइनस करना बचेगा। कितना बचेगा 32,000 में से अगर आप 1,600 माइनस करते हो तो बचेगा 30,400। तो 30,400 को क्रेडिटर्स टेकन ओवर हुआ है तो जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट्स DR टू पाटिल कैपिटल अकाउंट CR। एडजस्टमेंट के थर्ड पार्ट में क्या बोला है, बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 4,000। जितनी भी हमारे पास मशीनरी थी, हाफ मशीनरी नेरले ने टेकन ओवर किया था और हाफ मशीनरी बची थी। टोटल 25,000 की मशीनरी बची थी। 25,000 की मशीनरी हमने 4,000 लॉस पे बेच दिया तो 21,000 में हमने उसको रियलाइज कर दिया। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, बैलेंस स्टॉक वॉज सोल्ड 10% प्रॉफिट। जितना भी स्टॉक हमको बचा था वो 10% प्रॉफिट में बेच दिया। इस सारे टेकन ओवर की जो वर्किंग नोट है आपको प्रैक्टिकल सेगमेंट में एकदम डीप कन्वर्शन में आपको बता दूंगा। लास्ट एडजस्टमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक है, वहाँ पे क्या बोला है, एंड डेटर्स रियलाइज 95%। एंड डेटर्स के बीच में आपको एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज ऐसा लिख दीजिए। बाकी हम सारा का सारा डिटेल इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रैक्टिकल सेगमेंट में प्रॉब्लम देखने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6। प्रॉब्लम एकदम इजी है, लेकिन इस प्रॉब्लम की जो वर्किंग नोट है वही मैक्सिमम स्टूडेंट्स को टफ जाती है। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम की वर्किंग नोट अच्छे तरीके से करने आ गई वो प्रॉब्लम समझ लेगा, जिसको वर्किंग नोट नहीं आए उसे प्रॉब्लम करने में तकलीफ जाएगी। सो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम करते हैं और वर्किंग नोट में आपको सिखा दूंगा कि इस प्रॉब्लम की एक्चुअल में वर्किंग नोट कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि रियलाइजेशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट ये तो आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। वर्किंग नोट पे पेज पे जाइए, वहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट, और जो कुछ भी वर्किंग नोट में इससे इस प्रॉब्लम में दिखाने वाला हो वो अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। और ये प्रॉब्लम 2 से 3 बार वीडियो खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम क्या दिया है, निर्ले एंड पाटिल, जिनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1 और कुछ एडजस्टमेंट्स दे वो भी करेंगे। सबसे पहले डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, बेसिक पोस्टिंग करते हैं, तो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद बेसिक पोस्टिंग। सबसे पहले क्वेश्चन के बैलेंस शीट के एसेट साइड में आइए और वहाँ पे लिख दीजिए 2 सन्ड्री डेटर्स, सॉरी सन्ड्री एसेट्स लिख दीजिए वहाँ पे, सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स, अंडरलाइन बिल्डिंग्स 60,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 44,000, डेटर्स 44,000, इतने ही सन्ड्री एसेट्स है। उसके बाद कैश है, कैश का बैलेंस तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, कैश का बैलेंस जाएगा कैश पब्लिक बैंक अकाउंट्स के डीआर में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम तो बैलेंस बीडी, कितना 20,000, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चलते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए, अब लायबिलिटीज़ में देखिए लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है। सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना दिया है, नेरले का दिया है 1,14,000 और पाटिल का दिया है 50,000, तो यहाँ पे पाटिल का लिख देंगे हम 50,000, ओके। हाँ, उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है उसका अमाउंट 8,000। अब उस 8,000 को क्या करना पड़ेगा, 3:2 इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो निर्ले को आएगा 6,000 और पाटिल को आएगा 2,000, ओके। उसके बाद एक ही आउटसाइडर लायबिलिटीज है क्रेडिटर्स, तो उसके अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिटर्स। कितना दिया क्रेडिटर्स 32,000, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स तो हमने ट्रांसफ़र कर लिए, बस अब उसकी पोस्टिंग आउटर में करने की कितनी टोटल हमारे पास है 60,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 44,000, 1,84,000 टोटल सन्ड्री एसेट्स हमारे पास है। तो इसके आउटर में टोटल लिख देंगे 1,84,000, करेक्ट, ओके। चलते हैं अब एडजस्टमेंट किस तरफ। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे बेसिक पोस्टिंग्स हो गए, इजी था बेसिक पोस्टिंग, कुछ हार्ड नहीं थे, नए कुछ नहीं आए थे, ठीक है। अब एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से समझ लीजिए, समझने के बाद उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और प्रॉब्लम में लिख देंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड द एसेट्स वेयर रियलाइज। वहाँ पे क्या बोला है, फर्म उसने म्यूचुअली डिसाइड किया कि फर्म बंद करेंगे और फर्म बंद होने के बाद कुछ एसेट्स उन्होंने रियलाइज कर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, नेरले टुक ओवर 50% ऑफ मशीनरी एट 10% ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गड़बड़ा जाते हैं, 50% कैसे निकाले, 10% कैसे निकाले। तो सबसे पहले देखिए कि मशीनरी आपके पास कितने हज़ार की थी, 50,000 की। तो उस 50,000 में से 50% मशीनरी नेरले टेक ऑन ओवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले मशीनरी, ये सेम वर्किंग नोट आपको भी करनी है, ठीक है। आपके पास टोटल कितने की मशीनरी थी, 50,000 की, और इस 50,000 में से 50% मतलब हाफ ऑफ मशीनरी मतलब कितना आएगी 25,000 की, करेक्ट। कौन टेकन ओवर कर रहा है, नेरले टेकन ओवर कर रहा है, और ये 25,000 की मशीनरी टेकन ओवर कर रहा है। तो बिजनेस को 25,000 नहीं देने वाला है, 10% डिस्काउंट पे टेकन ओवर कर रहा है। तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट कितना आएगा 2,500, मतलब टोटल कितने को टेकन ओवर कर रहा है 22,500 में वो मशीनरी टेक ओवर कर रहा है, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 25,000। अब
50,000 में से हाफ मशीनरी तो नेरले टेकन ओवर कर लिया, करेक्ट। अब रिमेनिंग अपने पास कितने की मशीनरी है, कितने की, 25,000। तो यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है। RM का मतलब रिमेनिंग मशीनरी, ठीक है। अब 25,500 की तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी, तो लाइबिलिटीज या एसेट टेकन ओवर की जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, करेक्ट, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स DR टू रियलाइजेशन अकाउंट CR, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है, गॉट इट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय नेरले कैपिटल अकाउंट्स इन ब्रैकेट एसेट्स टुक ओवर, करेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे हम मशीनरी 22,500। अब दूसरी पोस्टिंग कहाँ जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के DR साइड में, यहाँ पे लिख देंगे हम टू रियलाइजेशन एसेट्स टेक ओवर, ओके। हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर बाद अमाउंट लिख देंगे क्योंकि नेरले ने और एक एसेट्स टेकन ओवर किया है, ठीक है। मशीनरी से रिलेटेड तो हो गया, सारे के सारे वर्किंग नोट समझ में आ गए आपको। अब आगे चलते हैं एडजस्टमेंट के सामने, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है क्या नहीं। 1/4 स्टॉक एट 10% डिस्काउंट। अब नेरले क्या कर रहा है, मशीनरी के साथ साथ स्टॉक भी टेकन ओवर कर रहा है। कितना स्टॉक टेकन ओवर कर रहा है, 1/4 स्टॉक। सबसे पहले देखिए हमारे पास स्टॉक कितने का है, ठीक है। स्टॉक हमारे पास कितने का, क्वेश्चन में देखिए 30,000 का स्टॉक हमारे पास है, करेक्ट। अब 30,000 को अगर आप 1/4 करोगे, मतलब उसका 1/4 1/4 हिस्सा निकालोगे तो कितना आएगा, 7,500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7,500 का स्टॉक नेरले टेकन ओवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे हम नेरले, हाँ। तो रिमेनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, 22,500, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट बोला है कि 30,000 में से 1/4 स्टॉक नेरले टेकन ओवर कर रहा है, तो 1/4 की अमाउंट कितना होगी, 7,500। रिमेनिंग स्टॉक आपके पास कितना है, RS रिमेनिंग स्टॉक 22,500। अब ये 7,500 का जो स्टॉक टेकन ओवर कर रहा है नेरले, उसमें से कितना अमाउंट बिजनेस को दे रहा है, 20% डिस्काउंट काट के अमाउंट दे रहा है। अब 7,500 पे 20% डिस्काउंट कितना निकलेगा, 1,500। तो मतलब 7,500 के स्टॉक की जगह वो बिजनेस को सिर्फ कितने हज़ार देगा, 6,000 रुपये बिजनेस को देगा, क्योंकि उसमें से उसने डिस्काउंट कट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे अब स्टॉक कितना, 6,000। टोटल एसेट्स कितने के टेकन ओवर हुए, 28,500। और यहाँ पे लिख देंगे हम नेरले कैपिटल अकाउंट के CR में 28,500, ठीक है। नेरले ने 2 एसेट्स टेकन ओवर किए, एक मशीनरी का पार्ट टेकन ओवर किया था जो भी हमने यहाँ पे लिखा, एक स्टॉक का टेकन ओवर किया था, यहाँ पे लिखा। कितने की रिमेनिंग मशीनरी अपने पास, 25,000 की, और स्टॉक कितने का बचा है, 22,500 का स्टॉक भी बचा है, ठीक है। 25,000 की रिमेनिंग मशीनरी है और 22,500 का रिमेनिंग स्टॉक हमारे पास बाकी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक हो जाते हैं, ये दोनों की अमाउंट सेम आ रही है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई महीने कुछ गलत तो नहीं किया। समटाइम्स आप कंफ्यूजन हो, इसलिए मैक्सिमम टाइम सेम अमाउंट्स वाले कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज आते हैं या कुछ सेम बैलेंसेस आते हैं, ठीक है। तो आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है देखिए, पाटिल। अब पाटिल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, मशीनरी से नेरले से रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। पाटिल से रिलेटेड क्या बोला है, पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट ₹70,000। क्लियर कट बोला है कि जितनी भी बिल्डिंग थी हमारे पास 60,000 की, वो पूरे की पूरी बिल्डिंग पाटिल टेकन ओवर कर रहा है 70,000 रुपीज़ में, ठीक है। तो बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ वर्किंग नोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लिंक देंगे बाय पाटिल कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स अंडरलाइन इन ब्रैकेट एसेट्स टेकन ओवर बिल्डिंग 70,000, करेक्ट। बिल्डिंग की पूरा का पूरा टेकन ओवर कर लिया उसने। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, एंड डेटर्स वर्थ ₹20,000। अब देखिए डेटर्स हमारे पास कितने के थे, टोटल डेटर्स हमारे पास कितने के थे, 44,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटर्स, करेक्ट, हाँ। डेटर्स में से टोटल अपने पास कितने डेटर्स है आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ 44,000 के डेटर्स आपके पास है। और उन 44,000 में से
पाटिल जो है डेटर्स टेकन ओवर कर रहा है, पाटिल टुक ओवर, कितने के डेटर्स टेकन ओवर कर रहा है वो 20,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20,000। तो रिमेनिंग डेटर्स आपके पास कितने के 24,000, करेक्ट। हाँ, रिमेनिंग डेटर्स आपके पास कितने 24,000। अब ये 20,000 के जो डेटर्स पाटिल टेकन ओवर कर रहा है वो बिजनेस को 20,000 नहीं देने वाला है, बिजनेस को कितना देने वाला है, सिर्फ 16,000 रुपये देने वाला है, करेक्ट, 16,000, करेक्ट। तो यहाँ पे एसेट्स टेकन ओवर में क्या लिखेंगे हम, बिल्डिंग 70,000 और डेटर्स कितना लिखेंगे हम 16,000 रुपये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिमेनिंग डेटर्स है 24,000, रिमेनिंग स्टॉक 22,500, रिमेनिंग मशीनरी 25,000। रिमेनिंग अमाउंट्स कभी भी मैटर करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आप क्या बोला है, ही ऑल्सो एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है, एक ही लाइबिलिटीज़ थी हमारे पास क्रेडिटर्स की, आउटसाइडर लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटीज़ हो रही है टेकन ओवर। कौन टेकन ओवर कर रहा है, पाटिल टेकन ओवर कर रहा है। बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस पाटिल के अमाउंट अकाउंट में अमाउंट क्या होगी, क्रेडिटेड होगी। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ टू पाटिल कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिटर्स, कितना क्रेडिटर्स टोटल कितना पेड करने का है उसको 32,000 में से 5% डिस्काउंट अगर आप निकालोगे, चेक कीजिए वर्किंग नोट पे 32,000 के ऊपर 5% डिस्काउंट कितना आएगा, 5% डिस्काउंट 32,000 के ऊपर 10% तो आएगा 3,200 रुपये, करेक्ट। अब 3,200 को अगर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 1,600 रुपये आएगा। तो 1,600 रुपये अब आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स में से माइनस कर देने का है। क्रेडिटर्स में से 1,600 रुपये माइनस कर देने के बाद 32,000 माइनस डिस्काउंट के 1,600, टोटल आपको कितना क्रेडिटर्स टेकन ओवर कर रहा है, क्रेडिटर्स टुक ओवर 30,400। उसकी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, पाटिल कैपिटल अकाउंट के CR में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स क्रेडिटर्स 30,400। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब उस एडजस्टमेंट में इतना ही बोला है, सबसे पहले पाटिल ने बिल्डिंग टेकन ओवर कर लिया डेटर्स, अब उसके बाद बोला था क्रेडिटर्स। तो एसेट्स बस पाटिल ने कितने के एसेट्स टेकन ओवर किए थे, 70,000 की बिल्डिंग और 16,000 के डेटर्स, तो टोटल कितने के टेकन ओवर किए 86,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 86 और पाटिल कैपिटल अकाउंट के DR में भी लिख देते हैं 86,000, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेन एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए। अब अगर आपने पहले दो एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आए, अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लिए उसके वर्किंग नोट को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपको रिमेनिंग दो एडजस्टमेंट समझ में आएगा, अदरवाइज रिमेनिंग दो एडजस्टमेंट की अमाउंट आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, बैलेंस मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹4,000। बैलेंस मशीनरी मतलब, अब देखिए हमारे पास टोटल मशीनरी थी 50,000 की, करेक्ट। उनमें से 25,000 की मशीनरी 10% डिस्काउंट पे नेरले टेकन ओवर कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बची 25,000। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है, जितनी भी रिमेनिंग मशीनरी यानी कि बैलेंस मशीनरी थी, इसको सेकंड नाम आएगा बैलेंस मशीनरी। एक तो रिमेनिंग मशीनरी है, बैलेंस मशीनरी, आपने कितने रुपए में बेच दिया, 4,000 में बेच नहीं दिया आपने बेच दिया उस वक्त आपको 4,000 लॉस हुआ था। मतलब 25,000 की चीज़ अगर आप 4,000 लॉस में बेचोगे तो आप कितने में बेचोगे, बस 25,000 में से आपको 4,000 लॉस के माइनस कर देने का है, तो टोटल आपने कितने में बेच दिया 21,000। तो इसका मतलब अभी आपको कौन सी एंट्री करनी है, एसेट्स रियलाइज्ड की एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट अंडरलाइन एसेट रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड मशीनरी, कितने में बेच दिया आपने मशीनरी, टोटल 21,000 में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 21,000, करेक्ट। हाँ, उसके बाद अब एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट में क्या बोला है, स्टॉक का तो ऑलमोस्ट मशीनरी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है, मिशन कंप्लीटेड। नेक्स्ट अभी स्टॉक से रिलेटेड क्या बोला है, देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
स्टॉक वॉज बैलेंस स्टॉक, मतलब आपके पास कितना रुपए का बैलेंस स्टॉक था, 22,500 का रिमेनिंग स्टॉक था आपके पास, करेक्ट। हाँ, तो वो आपने बेच दिया 10% प्रॉफिट खाकर, मतलब ये अगर 22,000 आपकी बुक वैल्यू है तो आपने बेचा उस वक्त आपको 10% प्रॉफिट हुआ। अब 22,500 के ऊपर 10% कितना होगा, 2,250, करेक्ट। 10% इतना ही होगा इसके ऊपर। अब बस दोनों का कैलकुलेट कीजिए, 0,5,742, मतलब अगर 22,500 का स्टॉक 10% प्रॉफिट पे बेचा तो आपने कितने में बेच दिया, 24,750। बस आपको क्या करने का है, इस 22,500 के ऊपर 10% निकालने का है। 10% कितना आएगा, 0,000 कट 2,250। अब इस बुक वैल्यू में प्रॉफिट ऐड करने का है, ये बुक वैल्यू, इसमें प्रॉफिट ऐड, तो स्टॉक आपने कितने में बेच दिया, 24,750। तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्टॉक 24,750, गॉट इट। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, डेटर्स रियलाइज्ड। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटी सी मिस्टेक है, शायद नेक्स्ट साल आने वाले इसमें क्लियर हो जाएगी, अगर नहीं भी होगी तो भी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग कर लेना पड़ेगा, उसमें कुछ बिग डील नहीं है। वहाँ पे क्या बोला है, डेटर्स बोला है, डेटर्स रियलाइज एट 95%। अब डेटर्स में से तो हाफ पार्ट तो आपने ऑलरेडी बेच दिया था 20,000 के, रिमेनिंग आपके पास कितने डेटर्स हैं, 24,000। तो अगर देखा जाए तो उस एंड और डेटर्स में, जी यहाँ पे दिखा दो आपको, ये देखिए एंड और डेटर्स, इन दोनों के बीच में एक वर्ड आना चाहिए था, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड एट 95% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब जितने भी आपके डेटर्स थे वो अगर 100% या 24,000 है तो वो डेटर्स आपने 5% डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब 95% वैल्यू पे बेच दिया। अगर हम कोई चीज़ 10% डिस्काउंट पे बेच देते हैं तो वो समटाइम हम उसको बोलते हैं कि 10% डिस्काउंट पे बेच दिया या 90% वैल्यू पे बेच दिया। तो आपको क्या करने का है, 24,000 के ऊपर 5% निकालने का है, ठीक है। 25,000 के ऊपर 24,000 के ऊपर 5% कितना आएगा, 1,200 रुपये। तो इसमें से 1,200 रुपये लेस करने का है, कितना बचेगा, 22,800। मतलब आपने रिमेनिंग डेटर्स कितने में बेच दिए, 22,800, करेक्ट। यहाँ पे लिख देंगे हम डेटर्स 22,800। बस कैलकुलेट कीजिए आप, तीनों का टोटल कैलकुलेट कीजिए। 21,000 मशीनरी का बेच दिया, 24,750 स्टॉक और डेटर्स के 22,800, तो कितने में बेच दिया टोटल, 68,550, 68,550। तो इसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, तो डेटर्स आपने बेच दिए 68,550 रुपीज़ में, सारे के सारे डेटर्स आपने बेच दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा एडजस्टमेंट्स, बेसिक पोस्टिंग क्लियर हो जाते हैं। प्रॉब्लम में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, और लाइबिलिटीज़ पेड तो एक ही लाइबिलिटीज़ थी, क्रेडिटर्स, जो कि ऑलरेडी टेकन ओवर हो गई है बस। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब बस आपको क्या करने का है कि रियलाइजेशन के डीआर और सीआर कैलकुलेट करने की, कौन सी साइड बड़ी है कौन सी साइड कम है, ठीक है। ओवरलुक करेंगे तो रियलाइजेशन की सीआर साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बस 1,84,000 है और यहाँ पे 68, 86, 28,500, 32,000। फिर भी एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए सैंडी क्रेडिटर्स कितना आ रहा है, 32,000। उसके बाद एसेट्स टेकन ओवर बाय नेरले 28,500, पाटिल का 86,000, करेक्ट। और उसके बाद एसेट रियलाइज का 68,550। तो टोटल हमारे पास इनकम हो रहा है 2,15,050, 2,15,050। उसमें से डीआर साइड माइनस कर देते हैं हम, 1,84,000 माइनस 30,400, माइनस 30,400। तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, 650 प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 रियलाइजेशन प्रॉफिट,
650, अगर 650 को हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो एक पार्टनर को आएगा 162.5, करेक्ट। तो किसी को 1 रुपये कम ज़्यादा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, इंटू 3 कर देंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। 1 रुपये का समटाइम मिस्टेक आ सकता है। 650 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आ रहा है 162.5, करेक्ट। तो अभी सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या दिया है, नेरले, उसके बाद पाटिल। नेरले का शेयर कितना है 3 और पाटिल का कितना है 1। तो सबसे पहले हम नेरले को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटू 3, कितना आएगा 487.5 आएगा। अगर आप हाथ से भी कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा 487.5, 487.5। तो इसको राउंड ऑफ करके कितना देना पड़ेगा 488, करेक्ट। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 1 रुपये के मिस्टेक्स कैसे होते हैं। 650 इंटू डिवाइडेड बाय 650 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो कितना आ रहा है 162.5। अगर आप 162.5 आ रहा है, इसको भी अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 163 दे दोगे, ठीक है। अगर हम लिख लेते हैं 163, आपने दे दिया, यहाँ पे लिख दिया 163, 163 प्लस 488, तो 1 रुपये का मिस्टेक आ रहा है, करेक्ट। तो आपको एक पार्टनर का आपने राउंड ऑफ करके ज़्यादा कर लिया तो दूसरे पार्टनर का ऑटोमेटिकली आपको राउंड ऑफ करके क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको 162, ठीक है। इतना तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उसकी दूसरी पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR में बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 488 एंड 162, ठीक है। अब चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से पार्टनर की DR साइड ज़्यादा है और कौन से पार्टनर की CR साइड ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट विथ नेरले। नेरले का देखिए कैपिटल अकाउंट्स की DR साइड ज़्यादा आ रही है, सॉरी पाटिल की कैपिटल अकाउंट की DR साइड ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 86,000 और पाटिल की CR साइड कितना आ रही है देखिए, हाँ 86,000 माइनस 50,000, उसके बाद 2,000 प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के, उसके बाद 30,400, 162, टोटल कितना आ रहा है 86,000। यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक 3,438। यहाँ पे लिख देंगे फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, गॉट इट, ओके। अब सोचिए ज़रा सा कि वो 3,448 रुपये है, उसकी 3,438 रुपये 3,438, उसकी दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे जाएगी, बिजनेस को वो पैसे देना बाकी है। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, DR साइड में आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 पाटिल कैपिटल अकाउंट्स 3,438। उसके बाद नेरले का चेक करेंगे। नेरले के CR साइड देखिए 1,14,000 प्लस 6,000 प्लस 488, टोटल कितना हो रहा है नेरले की CR साइड 1,20,488, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 1,20,488। उसमें से DR साइड माइनस कर देंगे। DR में कितना है, उसका एक्सपेंस कितना है 28,500, ठीक है। तो कितना आएगा 91,988। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कैश ऑब्लिक बैंक फाइनल पेमेंट। यहाँ पे इसका डैश, यहाँ पे इधर डैश, यहाँ पे लिख देंगे 91,988। उसकी दोस्त पोस्टें कैश बैंक अकाउंट के CR में बाय नेरले कैपिटल अकाउंट्स 91,988, ठीक है। अब कैश बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे। कैश बैंक के DR में 3 है, CR में सिर्फ 1 ही है। DR की टोटल आ रही है क्या देखेंगे। DR के टोटल में देखिए सबसे पहले बैलेंस बीडी है 20,000, उसके बाद एसेट रिलायंस का 68,550 है,
उसके बाद पाटिल कैपिटल अकाउंट के 3438 आ रहा है करेक्ट 91,988। इस पेज के ऊपर थोड़ा सा कैमरा रखा हुआ है, ट्राइपॉड है, इसलिए मुझे इस पेज के ऊपर थोड़ा लिखने में तकलीफ जाती है। यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे हैंड राइटिंग अच्छी है, यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हुआ है तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए तो अपने आप आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। 91,988 करेक्ट। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम हो गया, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, कैश बैंक की टोटल इक्वल आ गई, इसका मतलब प्रॉब्लम भी करेक्ट हो गया। तो आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं वो मार्क करना है और टोटल ऑफ जर्नल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। आपको बस इतना फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन में टोटल कितने जर्नल एंट्रीज होते हैं। जर्नल एंट्रीज फाइंड करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कैलकुलेट करना है और दोनों का भी आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।